नमस्कार दोस्तों, यार व्रत कथा में आपका एक बार हम फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक और नए विषय के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारे आज के एपिसोड का विषय है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की, इसलिए चेतना और प्रकृति का मिलन होने से यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन राम भगवान और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष माह यानी जिसे हम अगहन कहते हैं, नवंबर का महीना कहते हैं, के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम जी ने माता सीता जी के साथ विवाह किया था। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाहोत्सव मनाया जाता है। इस बार विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी 27 नवंबर 2022 को शाम 4:25 से प्रारंभ होगी और 28 नवंबर को दोपहर 1:35 तक इसका समापन होगा। उदया तिथि के चलते विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी। विवाह पंचमी पर कैसे भगवान श्री राम जी का और माता सीता जी का विवाह कराया जाता है, आइए इस बात को भी विशेष तौर पर जान लेते हैं। यानी कि इस पूजन की विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। भगवान राम और माता जानकी सीता की प्रतिकृति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें या फिर इनके समक्ष बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें। इनके पूजा पाठ को समाप्त करने के बाद उनकी आरती करें। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। आखिर क्यों इतनी खास होती है विवाह पंचमी, आइए इस बात को भी विशेष तौर पर जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो विवाह पंचमी का व्रत रखने से या विवाह पंचमी का पूजन महोत्सव करने से ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवनों की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। और इस दिन भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाओं का भी नाश होता है। इस दिन बालकांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, पारिवारिक कलेश दूर होते हैं, परिवार के समक्ष आने वाली जीवन की बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। भक्तगण, विवाह पंचमी के बारे में अभी हम आपको एक और विशेष बात बताने जा रहे हैं। विवाह पंचमी का सभी पुराणों में विशेष महत्व है। इस पर्व को मिथिलांचल और नेपाल में बहुत ही उत्साह और आस्था से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार हैं। अब आइए भक्तगण जानते हैं कि श्री राम सीता विवाह की कथा क्या है। पुराणों में वर्णन है कि राम सीता श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार हैं। राजा दशरथ के घर पैदा हुए राम और राजा जनक की पुत्री हैं सीता। ऐसा बताया जाता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ है और जब जनक जी हल चला रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी। इसे ही नाम दिया गया था सीता। यही जनक नंदिनी कहलाई। मान्यता है कि एक बार बचपन में सीता ने मंदिर में रखे धनुष को बड़ी सहजता से उठा लिया। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त और किसी ने नहीं उठाया था। तब राजा जनक ने यह निर्णय किया कि जो कोई शिव का यह धनुष उठा पाएगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। इसके बाद सीता के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के साथ दर्शक के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचे थे। कई राजाओं ने प्रयास किए लेकिन कोई भी उस धनुष को अपनी जगह से हिला न सका।
उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। हताश जनक ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा महर्षि वशिष्ठ के सामने व्यक्त की। क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को इस स्वयंवर में भाग लेने का आदेश दिया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लगे कि धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्तों को पूरा किया और सीता से विवाह के लिए योग्य वो पाए गए। भारतीय जनमानस में राम और सीता प्रेम, समर्पण और आदर्श के परिचायक पति पत्नी हैं। इतिहास पुराण में भी राम जैसा कोई पुत्र, भाई, योद्धा और राजा नहीं हुआ। उसी तरह इतिहास में भी सीता सी कोई पुत्री, पत्नी, माँ, बहू नहीं हुई। इसलिए भी हमारे समाज में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा और पूजा जाता है। विवाह पंचमी से जुड़ी एक विशेष बात और भी है कि विवाह पंचमी को लेकर कई पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। बावजूद इसके इस दिन कई जगहों पर शुभ विवाह के मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाते, यानी लोग अपनी बेटी का विवाह इस दिन करना उचित नहीं मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का अधिक महत्व होने के बाद भी मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह का आयोजन नहीं किया जाता है। इस दिन त्यौहार तो मनाया जाता है, लेकिन माता सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होता है। शास्त्रों की माने तो भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कहलाती हैं, इसलिए मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील है। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का श्री राम जी ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उनके मन में आशंका यह होती है कि कहीं माता जानकी की तरह उनकी बेटी का जीवन भी दुखमय ना हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुखों और कष्टों से भरी हुई है और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के ही अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव अवतार लिए। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता जी का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। इसीलिए इस त्यौहार की विशेष महत्ता है और इसीलिए इसको अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो भक्तगण, ये थी आज की हमारी विवाह पंचमी की पौराणिक ऐतिहासिक कथा, उसका शुभ मुहूर्त, उसके पूजन की विधि और साथ ही साथ इस पूजा विधि और परंपरा और त्यौहार से जुड़ी एक विशेष अनोखी बात। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति जो विवाह पंचमी पर आधारित थी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, आप सबसे एक विशेष अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब हमें कृपया आज्ञा दीजिए और बहुत जल्द हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे एक और नई रोचक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।